उसमें नहीं जाना चाहता जी। मैं फिर कह रहा हूँ कि इनकी क्या किससे दुश्मनी है, नहीं है, कौन सलमान खान से लड़ेगा, कौन मारेगा, कौन किसको मारेगा, वो उनके मीडिया टीआरपी के लिए जो है ये डायरेक्ट हर नफार लवर लवर हैंगा। अब बेगाने के शादी में अब्दुल्ला दीवाना उड़ता हुआ तीर लेने का क्या जरूरत था पप्पू यादव जी? अरे जब नहीं था पिछवाड़े में कूदा तो काहे को लंका में कूदा। अरे पप्पू यादव जी हर बिल में हाथ नहीं डालना चाहिए, किसी किसी बिल में कोबरा भी होता है। दोस्तों ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, दरअसल ऐसा जो पप्पू यादव के विरोधी है वो कह रहे हैं। दरअसल पूरा मामला आपको भी पता है कि क्या है। मामला ये है कि सबसे पहले बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है, फिर बाबा सिद्दीकी की हत्या होने के बाद हमारे पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जी ट्वीट करते हैं कि ये देश है या फिर हिजरों की फौज है, जो ये 2 टके का जो है लॉरेंस बिश्नोई है, 2 टके का आदमी है, इसको इसके पूरे नेटवर्क को हम 24 घंटा के अंदर जो है खत्म कर देंगे, तबाह कर देंगे, तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। बेचारे पप्पू यादव जी तो गर्म जोशी में ट्वीट कर दिए। और अब जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी आया है, फोन आया है, तो अब बेचारे पप्पू यादव जी डर गए हैं। अब कह रहे हैं कि हम तो ऐसे ही बोल दिए थे, वो तो राजनीतिक बात है, वो तो हमारा कोई उसका मकसद नहीं था कि हमारा कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़े है, चाहे सलमान खान से हमारा कोई व्यक्तिगत दोस्ती थोड़े, अरे वो तो ऐसे ही कर दिए, ये वो फलान ठिकान। पप्पू यादव जी का जुबान बदल गया है। अब जैसे ही ये पप्पू यादव जी का जुबान बदला है, वैसे पप्पू यादव के जो विरोधी है वो पप्पू यादव पर बरस गए हैं और बोल रहे हैं कि जब नहीं था पिछवाड़े में कूदा तो किसने कहा था कि जाके लंका में कूदो। और पप्पू यादव जी हर बिल में हाथ नहीं डालना चाहिए, कोई कोई बिल में कोबरा भी निकल जाता है और भी पता ना कि हवा टाइट हो गया, मारे हेलन फिलन धेकन जो है पप्पू यादव को लेकर के बहुत कमेंट आ रहा है। अब हम आपको सबसे पहले मनीष कश्यप जी को सुनाना चाहते हैं। आपको भी पता होगा कि जब मनीष कश्यप जी जेल में थे उस समय पप्पू यादव जी बहुत मनीष कश्यप को बोले थे कि ये 2 राज्यों में दंगा फैलाने का काम किया, इसको जेल में सरा दो। और आपको ये भी पता होगा कि जब पप्पू यादव ट्वीट किए थे कि ये देश हिजरों का फौज है, क्या ये देश हिजरों का फौज है, इसको लेकर के मनीष कश्यप काफी बमके थे और पप्पू यादव को बहुत कुछ बोल भी दिए थे। उसके बाद पप्पू यादव के समर्थक लोग जो है धमकी भी मनीष कश्यप को दे दिए थे जान से मारने की। अब जब मनीष कश्यप ये देखे कि पप्पू यादव तो डर गए, अब पप्पू यादव को जो है फोन आ गया है, तो मनीष कश्यप फिर गरजे हैं और क्या कुछ बोले हैं हम आपको वो सुनाना चाहते हैं, वो सुन लीजिए। और उसके बाद हम पप्पू यादव का भी बयान सुनवाएंगे कि बेचारे अच्छा एक काम करते, सबसे पहले हम आपको पप्पू यादव को सुनाते हैं कि पप्पू यादव जी कैसे डर गए हैं और किस तरीके से पप्पू यादव का भाषा ही बदल गया है पूरा, वो सुना देते हैं, वो सुन लीजिए। उसके बाद मनीष कश्यप जी को सुना देंगे और उसके बाद हमारे मनीष कश्यप के मित्र नागेश सम्राट जी, उनको भी सुना देंगे, क्योंकि आपको पता है कि मनीष कश्यप और नागेश सम्राट की दोस्ती कहीं ना कहीं अब थोड़ा बढ़ रही है। तो चलिए सबसे पहले पप्पू यादव को सुनिए, फिर उसके बाद मनीष कश्यप जी को सुनिए, फिर उसके बाद नागेश सम्राट जी को सुनिए और उसके बाद हम आ जाते हैं वापस। पहले सुनिए इन तीनों लोगों को। मेरा कुछ भी नहीं, मैंने आज से 15 दिन पहले ट्वीट किया जी। वो ट्वीट के बाद विभिन्न कॉर्नरों से तरह तरह की चीजें आती रही, उसमें कौन क्या है, कहाँ से आए, कोई कहा कनाडा, कोई कहा कहीं, कोई कहा कहीं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता जी। मैं फिर कह रहा हूँ कि इनकी क्या किससे दुश्मनी है, नहीं है, कौन सलमान खान से लड़ेगा, कौन मारेगा, कौन किसको मारेगा, वो उनके इश्यूज। आपको लगता है कि आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 कौड़ी वाला बयान दिया था वो आपको नहीं देना चाहिए था लॉरेंस बिश्नोई को लेकर? देखिए मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो मैंने बात ही नहीं की, एकदम बातचीत नहीं किया, मैंने तो ट्वीट किया था जी। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कोई बातचीत ही नहीं की। वो ट्वीट नहीं करना चाहिए था। कानून के संदर्भ में मैंने किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कहा जी। मैं कानून के संदर्भ जी सर, मैं कानून के संदर्भ में कोई बात मैंने कही जी, और लोकतंत्र के संदर्भ में मैंने कोई बात कही, मैंने तो और कोई बातचीत नहीं की। आप इसको समझिए, यानी आपका निशाना लॉरेंस बिश्नोई नहीं था, आपने लॉरेंस बिश्नोई के लिए वो बात नहीं कही थी। भैया मैंने क्या कहा, कानून से ऊपर कोई हुआ तो मैं उस संदर्भ में बात कही ना। मैं नहीं जानता हूं कौन है ये, कौन क्या करते हैं, मुझे कोई मतलब नहीं है।
कोई मैसेज देना चाहेंगे जी न्यूज के इस मंच से? जी न्यूज के लाखों दर्शक हैं, क्या आप लॉरेंस बिश्नोई को कोई संदेश देना चाहेंगे, उसके गैंग के लोगों को? मुझे किसी को कोई संदेश नहीं देना है। मैं खुश हूँ, मुझे मतलब नहीं। किसी की अपनी लड़ाई है, मेरी अपनी सेवा है। मीडिया टीआरपी के लिए जो है ये डायरेक्ट हर नफार लवर लवर हैंगा। अब बेगाने के शादी में अब्दुल्ला दीवाना होते हुए जो है ना जाके जो है वो बाबा सिद्दीकी के बेटा जीशान सिद्दीकी से मिलते हैं। अब जो ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है वो आप लोगों ने सुना ही होगा कि किस प्रकार से ये गिड़गिड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि वो तो पॉलिटिकल था, मैंने ट्वीट कर दिया। जब आप बोल रहे थे कि 24 घंटे के अंदर लॉरेंस के पूरे गैंग को खत्म कर देंगे, तो अब काहे गिड़गिड़ा रहे हैं? बताइए क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं भाई? कहिए ना, फोनवा पे काहे नहीं बोले कि तुम्हारे गैंग को खत्म कर देंगे 24 घंटे के अंदर? क्यों नहीं बोले जरा बताइए। देश को हिजड़ों का फौज कहने का अधिकार आपको किसने दिया? और सबसे बड़ी बात है कि फिर मुझे पता है कि आपके गुर्गे जो है मुझे धमकी देंगे। आपके गुर्गे ने ही कहा है कि 10 दिन के अंदर मनीष कश्यप मां कसम तुम्हें गोली मार दूंगा। मैंने स्क्रीनशॉट डाल दिया है, आप लोग ये स्क्रीनशॉट पढ़ सकते हैं। आप ही के गुर्गे ने कहा, जरा बताइए। तो दूसरे किसी को धमकी दी है तो रामराज, और खुद को जब धमकी मिला तो जो है वो देश का सारा नेता, सारा सिस्टम जो है वो रावण राज में चला जाता है। रावण के साथ रावण जैसा ही होता है। देश से माफी मांगिए पप्पू यादव जी। आज भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, 13 अक्टूबर का जो आपने ट्वीट किया है, दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो है ना उस ट्वीट के लिए आपकी प्रशंसा नहीं कर सकता है। और जो प्रशंसा कर रहा है वो निहायती कमीना और हरामखोर आदमी। और पप्पू यादव का हाल क्या हो गया है? 24 घंटा का समय मांगे थे बिश्नोई गैंग का खत्मा करने के लिए, अभी अपने गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। उड़ता हुआ तीर लेने का क्या जरूरत था पप्पू यादव जी? जब जानते थे कि मुझे ये सब चीज़ों से मतलब नहीं रखना है, लेकिन आप ज़बरदस्ती हीरो बनने के चक्कर में उड़ता हुआ तीर ले लिए हैं। अब बिश्नोई गैंग का फ़ोन आया है आपको, जिसको आप गैंग मानते हैं, या आप ही के कुछ लोग के होंगे जो फ़ोन करके आपको सुरक्षा के लिए मजबूर कर रहे होंगे, और आपने मांग कर ये दिया है कि आपको जेड सुरक्षा चाहिए। मतलब पप्पू यादव जी का हालत ख़राब हो चुका है। पप्पू यादव जी अब डर के मारे सिहर गए हैं और फ़ोन अब प्रशासन को बताते फिर रहे हैं कि हमको धमकी आ रहा है। आप तो खुद एक बाहुबली थे ना जी पप्पू यादव। आप तो 24 घंटा में खात्मा करने का बात कर रहे थे कि एकदम खात्मा कर देंगे, ख़त्म कर देंगे बिश्नोई गैंग को, ये कर देंगे वो कर देंगे। अब अपना ही हवा टाइट हो गया। बिहार के लोगों को भरमाते हैं वोट लेने के लिए। मुंबई में कोई किसी का हत्या हुआ और आप बिहार में मोर्चा थामे रहते हैं। क्या ज़रूरत है आपको? आपका क्या लगता था बाबा सिद्दीकी, जिसके लिए आप बड़बोलापन में बोले कि हम खात्मा कर देंगे बिश्नोई गैंग का? मतलब हवा में कुछ भी बोल देना है। अब तो टावर छोड़ दिया है आपका, हालत ख़राब है। अब उल्टा उड़ता हुआ तीर को हम ले लिए हैं कि भाई अब करे तो क्या करे, और रिकॉर्डिंग, अपना कॉल रिकॉर्डिंग प्रशासन को दिखा रहे हैं। तो प्रशासन भी जानता है कि आप एक बाहुबली हैं, आप षड्यंत्र रचने में माहिर हैं, रोने धोने में भी माहिर हैं। आप खुद बोलते हैं कि हमको जेड सुरक्षा चाहिए। काहे का सुरक्षा भाई? आप तो एक बाहुबली हैं, आपके पास इतना लोग हैं। किसी एक विशेष कौम के लिए आप आवाज़ उठाते हैं और हीरो बनना चाहते हैं। मुंबई में वो बाबा सिद्दीकी का हत्या हुआ, आप बिहार में इसका मुद्दा बनाएं और बिश्नोई को कहें कि हम औकात दिखा देंगे। अब अपना क्या हो गया? चलिए, तो अब आप सुन लिए हैं तीनों लोगों को। तब अपना राय विचार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि क्या पप्पू यादव उड़ता हुआ तीर ले लिए हैं। अब दरअसल कमेंट में यही सब आ रहा है कि पप्पू यादव जो है उड़ता तीर ले लिए। मतलब लॉरेंस बिश्नोई का सलमान खान से दुश्मनी है, बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई। अब बीच में जो है अब्दुल्ला के शादी में कैसे वो मुहावरा है ना, जो मनीष कश्यप भी कह रहे थे कि अब्दुल्ला के शादी में कौन दीवाना करके है। यानी कि बेकार में जो है पप्पू यादव जी जो है अपना टीआरपी पाने के लिए, चेहरा चमकाने के लिए बीच में घुस गए। अब बीच में तो घुस गए, अब लेवल या पड़ गया उन्हीं पे। अब पता ना, पूरा डरे हुए पप्पू यादव जी की कहीं कुछ भी हो सकता है भाई। अब आपको क्या लगता है इस पूरा मामला को लेकर के? कमेंट बॉक्स खुला, अपना राय विचार दे दीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही है, मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को द बिट्टू सिंह पर देख रहे थे। जय हिंद।